हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग अभी तक क्रैश कोर्स के लिए जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं उसका 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज चौथे लेक्चर में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखो बोर्ड पे। आपको एक सवाल दिया गया है, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल देखो, आप बोल रहा है कि सिंपल सा सवाल है कि ए बी सी आर इन AP, then the line ax plus by plus c equal to 0 passes through which fixed point। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकिन बहुत सिंपल सवाल। which fixed point निकालने वाले सवाल बहुत सारे आते हैं, भर भर के पूछे गए हैं, करना कुछ भी नहीं है। बोला कि अगर एबीसी एपी में है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बोला कि ये लाइन जो है वो किस फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। अब इसको हम मेथड सबसे पहले बात करते हैं, इसको फैमिली ऑफ लाइन से कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। साथ में क्या दिया हुआ है कि abc जो है वो AP में है, और हमें पता है AP का कंडीशन क्या होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। यहां से मैं b का वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज नथिंग बट a प्लस c डिवाइड बाय 2, और ये b का वैल्यू उठा के इस वाले लाइन में रख देता हूं। तो इससे क्या होगा सर, देखते हैं। ये बन गया आपका ax प्लस b के जगह पे आ गया a प्लस c डिवाइड बाय 2 इंटू y प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, एलसीएम ले लूं तो ये बन गया 2ax प्लस ay प्लस cy प्लस 2c इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूं, इन दोनों से a कॉमन लेता हूं, इन दोनों से c कॉमन लेता हूं। बोलोगे सर कर क्या रहे हो, पता नहीं, देखते जाओ बस। आप यहां से a कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा आपके पास 2x प्लस y प्लस इन दोनों से अगर मैं c कॉमन ले लूं तो आपके पास मिलने वाला है अंदर कितना, y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, a से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो यहां बचता 2x प्लस y प्लस c बाई a इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लूं अगर, तो इक्वेशन बन गया 2x प्लस y प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो ये फैमिली ऑफ लाइंस वाला फील दे रहा है मुझे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। और फैमिली ऑफ लाइंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया, दो लाइन, एक L1 का इक्वेशन देखो दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है L2 जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y प्लस 2 इक्वल टू 0। और फैमिली ऑफ लाइंस का जितना भी लाइन होता है वो इस फिक्स पॉइंट से पास करता है बच्चों। दिस इज द फिक्स पॉइंट, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करेगा जितना भी लाइन आएगा। यानी कि फिक्स पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व L1 एंड L2, सॉल्व L1 एंड L2, L1 और L2 को सॉल्व करो। यहां से देखो y का वैल्यू -2 आएगा, और यहाँ पे -2 रख दोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा बच्चों 1, -2। दिस इज योर आंसर, फिक्स पॉइंट। तो कैसे हमने इस सवाल को फैमिली ऑफ लाइंस में कन्वर्ट कर लिया, L1 प्लस लैम्डा L2 में, और लास्ट में फिर L1 और L2 को सॉल्व कर लो। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इन दोनों का फिक्स पॉइंट है। बेसिकली वो फिक्स पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस का, ठीक है। अब इसको देखो, एक आसान तरीका है करने का। क्या आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से देखो बोर्ड पे। इसका सिंपल तरीका क्या है, इस सवाल को एकदम एक लाइन में अगर करना चाहते हो तो एक सीबीटी बताता हूं, ठीक है। सीबीटी क्या है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको मान लो इक्वेशन 1, और कंडीशन है abc ap में मतलब 2b इक्वल टू a प्लस c। इस कंडीशन को इसके जैसा बना लो, इसको उधर भेज दो, तो a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, और इन दोनों को कुछ मत करो बच्चों, कंपेयर कर दो बस, कंपेयर 1 एंड 2। तो आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। जहां a है उसके साथ x है, मतलब यहाँ x का वैल्यू 1 है, और यहाँ b के साथ -2 है, यहाँ b के साथ y है, मतलब y का वैल्यू -2 है। तो ये रहा आपका आंसर 1, -2। तो इस सवाल को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बोलोगे सर सीबीटी क्या है, ये मेरा बनाया हुआ कुछ चीज है, इसको बोलते हैं चंदन बाबा टॉनिक। जज्बाती नहीं होना है इसके साथ, ऐसे ही बस फन के लिए इसका नाम रखा था, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोग, पॉज करो, अब नोट करो, मैं बढ़ता हूं आगे। इस पे एक और सवाल करा देता हूं, कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर हो जाएगा इस सीबीटी से।
जैसे इस सवाल में बोल देता कि इफ ABC आर इन HP फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देन द लाइन, मान लो कि लाइन का इक्वेशन बदल दूं x by a plus y by b plus 1 by c equal to 0 passes through which fixed point। मैं इस सवाल को CBT से कर रहा हूं। इस बार मैंने बोला लाइन का इक्वेशन पहले लिख लेना x by a plus y by b plus 1 by c equal to 0, इक्वेशन 1। और उसके बाद कंडीशन, उसने बोला कि ABC HP में है। हमें HP का बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर इसका उल्टा कर दें तो 1 by a 1 by b 1 by c जो है वो AP में आ जाता है। नहीं पता तो आज के बाद याद रखो, नंबर्स को रेसिप्रोकल ले ले, अगर HP में है तो AP में हो जाएगा, AP में है तो HP में चला जाएगा, बस इतना। अब फिर से AP का कंडीशन लगाओ तो 2 into मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, दैट मींस 1 by a प्लस 1 by c। मैंने बोला था इस कंडीशन को इस लाइन के जैसा बनाना, प्लस 1 by c है, सबको उधर भेज दो, तो 1 by a माइनस 2 by b प्लस 1 by c इक्वल टू 0। और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ध्यान से देखो, तो 1 by c, यहाँ 1 by a तो x के जगह 1 हो गया, यहाँ y की जगह देखो 1 minus 2 हो गया, तो आंसर इज 1 minus 2। दिस इज द फिक्स पॉइंट। तो इस तरह के सवाल खूब भर के पूछे गए हैं आईआईटी में। आप चाहो तो बहुत सारे सवाल देख सकते हो आपके आईआईटी जेईई के क्वेश्चन बैंक में, और मिले तो सबको सीबीटी लगा के कर लेना, बड़े मजे में हो जाएगा सवाल, ठीक है। और मुझे थैंक यू बोलना बाद में सीबीटी के लिए, पहले सवाल कर लेना 2-4 फिर। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, इसको नोट करो, पॉज करो। नेक्स्ट टॉपिक है कंकरेंट लाइंस, हेडिंग लगाओ कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल चीज है, दो लाइन, मान लो कि पहला लाइन इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन L2 इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और बोले कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई तीसरा लाइन पास कर जाए जिसका इक्वेशन दिया मान लो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ऐसा कहानी। बोले कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर तीसरा लाइन पास कर गया तो हम बोलते हैं कि L1, L2, L3 आर कंकरेंट लाइंस, ये कंकरेंट है। और कंडीशन जो आता है, कंडीशन जो आपको याद रखना है, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होगा? एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट के पहले रो में पहले लाइन के कोएफिशिएंट यानी कि a1 b1 c1, फिर दूसरे में दूसरा लाइन a2 b2 c2, और इधर आ गया a3 b3 c3, बस इतनी सी कहानी। ये याद रखो, आपका काम फिलहाल तो चल जाएगा। अगर तीन लाइन कभी भी कॉन्करेंट तो ये डिटर्मिनेंट 0। बोलोगे सर सवाल करा के दिखाओ, ठीक है मैं कराता हूं, आप इसको नोट करो। जैसे एक सवाल दिया उसने, एक लाइन दिया मान लो ax प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, bx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड cx प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन c स्क्वायर का वैल्यू पूछा क्या होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता था, सवाल स्टैंडर्ड सवाल है ये कि a b c r इन, ऑप्शन दे देता आपको AP, GP, HP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर किसी में भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो ये सवाल करने का तरीका वही, बहुत आसान, एक डिटर्मिनेंट को बस आपको 0 करना है। तो ध्यान से देखें, अगर ये तीन लाइन कंकरेंट तो डिटर्मिनेंट 0, पहले रो में पहला लाइन A21, दूसरे रो में दूसरा लाइन B31 और तीसरे में तीसरा C41 इक्वल टू 0। हालांकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बहुत सारा है, लेकिन चलो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपांड कर देता हूं मैं। तो आप देखोगे a इंटू ये गया 3 माइनस 4, ठीक, माइनस 2 इंटू ये गया b माइनस c, और प्लस 1 इंटू 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3c इक्वल टू 0। ध्यान दो इधर, तो ये बन गया माइनस a, ये बन गया माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 2c, और इधर आ गया प्लस 4b माइनस 3c इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो तो 4b माइनस 2b हो गया 2b, और 2c माइनस 3c माइनस c, उधर भेज दो तो उधर जाके c, और ये भी उधर जाके a, यानी कि a प्लस c। और ध्यान से देखो कि ये कंडीशन AP का है बच्चों, a b c इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2b इक्वल टू a प्लस c।
यानी कि ये तीनों नंबर जो है वो एक ही में आ जाएगा। ठीक है बात, नोट करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, जिनका नहीं हुआ पहले लिख लो इसको, मैं तब तक टॉपिक का नाम लिख रहा हूं। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point and inclined at a given angle, इतना बड़ा टॉपिक का नाम है, देखो, टू अ गिवन लाइन, ये हेडिंग लगा लो आप। To find equation of a line passing through a given point and inclined at a given angle to a given line। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। हम कुछ भी चीज रट्टा मारने वाला नहीं पढ़ाएंगे आपको, जो पढ़ाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, वरना नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दें। बोला कि एक लाइन है जो कि किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज x1, y1 से, ये गिवन पॉइंट है, और ये लाइन एक गिवन लाइन है। गिवन लाइन मतलब इसका इक्वेशन मान लो दिया है y = mx + c। इस लाइन के साथ मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट इसका स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप हमने मान लिया कि m है, और इस m1 मान लेते हैं, m1, और इसका स्लोप दिखाई दे रहा है m है। दो लाइन का स्लोप पता, उनके बीच का एंगल पता, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं tan अल्फा = प्लस माइनस, याद करो, m1 - m2, यानी कि m1 - m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 m1 * m। प्लस साइन लेके फिलहाल सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है, माइनस को बाद में एडजस्ट कर लूंगा। तो tan अल्फा = m1 - m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 * m। इसको इधर लाऊं तो tan अल्फा प्लस m1 * m tan अल्फा, आरएचएस में क्या बचा, m1 - m। ठीक है, इसको उधर भेजा और इसको इधर लाया, तो ये m इधर आके बन गया m + tan अल्फा, और इस वाले टर्म को आरएचएस भेजा और दोनों से m1 कॉमन कर लिया, तो यहां तो 1 बचा माइनस m tan अल्फा। ध्यान दे, तो यहां से m1 का अगर वैल्यू मैं निकालूं तो m1 का वैल्यू मुझे मिल जाता m + tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan अल्फा, ये आता। और मजे वाली बात ये, जब यहाँ पे माइनस साइन लेते तो साथ में m1 का 2 वैल्यू आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आता, तो मैं एक साथ लिख रहा हूं, m1 का वैल्यू आएगा m ± tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan अल्फा। यहां से m1 का 2 वैल्यू आएगा बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो, फील करो। एक लाइन ये पॉसिबल है अगर, तो इसी पॉइंट से पास करने वाला एक ये लाइन भी हो सकता है, जो कि इसके साथ अल्फा एंगल ही बनाए, यानी कि m1 का ऑब्वियसली 2 वैल्यू आना चाहिए था, एक इसके लिए एक इसके लिए, और पॉइंट दोनों का सेम है। तो अगर स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन तो निकाल ही देंगे। इक्वेशन आ जाएगा क्या, y - y1 = m1 * x - x1, और m1 का 2 वैल्यू है, तो यहां से 2 लाइन का स्लोप निकल जाएगा। ख्याल रहे इस फॉर्मूले में, जो ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस लेना है, नीचे ऊपर माइनस लोगे तो नीचे प्लस लेना है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। फॉर्मूला याद रखो तो बहुत बढ़िया, ना याद रखो तो और भी बढ़िया, पूरा का पूरा डिराइव करना है एग्जाम में। ठीक है, हालांकि याद रख लो, बढ़िया चीज है, लेकिन कैसे आया, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जरूर पता होना चाहिए इसका। m ± tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan अल्फा। अब इसको तो मैं सवाल से समझाऊं तो तुमको शायद ज्यादा फील आए। एक सवाल आया था IIT 2011 में, IIT 2011, क्या सवाल था देखो, ध्यान दो बोर्ड पे। पहले मैं सवाल लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं और फिर आपको समझाता हूं मैं, तो बिल्कुल सुनते जाओ प्यार से, बिल्कुल टेंशन मत में आओ। बोला कि एक लाइन दिया हुआ है √3x + y + 1, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, भावनाओं को समझ जाना मेरी। ये लाइन दिया हुआ है √3x + y = 1। बोला कि एक लाइन है जो कि 3 - 2 से पास कर रहा है और इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक लाइन है जो कि पास कर रहा है 3 - 2 से और इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो थोड़ी देर पहले भी बताया कि ऐसा 2 लाइन होगा बच्चों हमेशा, जो कि इसी पॉइंट से पास करे और इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो सबसे पहला काम है इसका स्लोप निकालना मुझे।
अगर इसका स्लोप मैंने m1 माना है m1, तो मुझे m1 का फॉर्मूला लास्ट कॉन्सेप्ट से मुझे मिला, क्या मिला, m प्लस माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा, यही मिला था। अब यहाँ पे m क्या है, इस गिवन लाइन का स्लोप, इसका स्लोप देखो, m का वैल्यू देखो -√3/1 यानी कि -√3 है, और अल्फा है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है यानी कि 60 डिग्री। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूं मैं, सुनते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ। m की जगह पे आया -√3 प्लस माइनस tan 60 इज √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m की जगह पे -√3 और tan 60 इज √3। ठीक है, m1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो देखो, जब प्लस साइन लोगे तो -√3 प्लस √3 यानी कि ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे कुछ भी रहे। जब माइनस साइन लोगे तो ऊपर -√3 यानी कि -2√3 डिवाइडेड बाई, ऊपर माइनस लेना है तो नीचे प्लस लेना है, तो 1 प्लस और ये बन गया -3 यानी कि 1 -3, यानी कि m1 का वैल्यू अगर देखें तो एक तो जीरो आ गया, और यहाँ देखो -2 है, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, एक √3 आ जाएगा बच्चों। ये दो वैल्यू आ गया m1 का, और पॉइंट पता था अपने को, पॉइंट दिया हुआ था कितना 3, -2, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो भी है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस y1 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। एक m का वैल्यू रखो 0 इंटू एक्स माइनस 3, तो यानी कि पहला इक्वेशन तो आ गया y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक और लाइन आता, क्या आता, y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू m के जगह पे रखोगे √3 इंटू एक्स माइनस 3, ये दूसरा लाइन। यानी कि ये दो ऐसा लाइन पॉसिबल था जो कि इस पॉइंट से पास करता और इस गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, वीडियो पॉज करो और नोट करो, कुछ समझ में ना आए, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताना जरूर बाद में। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लो, और मैं इसी पे एक और सवाल डिस्कस करता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल आता है, पूछा गया है बहुत बार। देखो एक और सवाल देता हूं मैं, किधर गया, हाँ सवाल है, बोला कि एक राइट एंगल आइसोसलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसलेस ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है कि एक वर्टेक्स, आइसोसलेस मतलब ये दोनों साइड बराबर है बच्चों, और ये वर्टेक्स जहां 90 डिग्री बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 1,2, और इसके अपोजिट में जो लाइन है यानी कि जो साइड है इसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है सवाल, और आपको बोला कि इन दोनों साइड का इक्वेशन निकालो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी जो दोनों साइड बच गया उसका इक्वेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो, सवाल फिर से वही, एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जहां से कोई लाइन पास कर रहा है, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल आइसोसलेस ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर है, तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। यानी कि मुझे इन दोनों का इक्वेशन निकालना है जो कि एक गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और पास कर रहा है पॉइंट 1,2 से। तो पॉइंट पता है, अगर इसका स्लोप मान लेते हैं, लेट स्लोप इक्वल टू m1, लेट इसका स्लोप हमने मान लिया m1, और फॉर्मूला हमने पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको, m प्लस माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा, ये फॉर्मूला। इसमें m क्या होता है, इस लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है, -2/-1 यानी कि 2, और अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, रख दो उठा के, m की जगह पे आ गया 2 प्लस माइनस tan 45 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, नीचे आ गया 1 माइनस प्लस 2 इंटू tan 45 1। जब प्लस साइन लोगे तो ऊपर 2 प्लस 1 3 और नीचे 1 माइनस 2 माइनस 1, और जब ऊपर माइनस साइन लोगे तो 2 माइनस 1 1 और नीचे 1 प्लस 2 3। यानी कि m1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो दो वैल्यू मिला, एक -3 और एक 1/3। ये तो आना भी चाहिए था, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर था, तो इनका प्रोडक्ट -1 मिलना चाहिए था, जो कि दिखाई दे रहा है। ठीक है बात, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता था 1,2, तो इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स क्या आ जाता बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू m का वैल्यू एक तो है -√3 इंटू एक्स माइनस 1, और दूसरा लाइन क्या होता, y माइनस 2 इक्वल टू m के जगह पे एक बार 1/3 इंटू एक्स माइनस 1। ये दो लाइन्स, इसको चाहो तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट दिया रहेगा और ये लाइन बोल देगा किसी गिवन लाइन के साथ इतना एंगल बना रहा है। आपको सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूले से स्लोप निकाल लेना है। दो वैल्यू आएगा, पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से दोनों लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो कुछ भी तो आप डिस्कस करना मुझसे। ठीक है, मैसेज नंबर दिया ही आपको, नंबर में कॉल नहीं लगता है। कोई बोल रहा था कल कॉल नहीं जा रहा है, इसमें कॉल नहीं जाएगा बच्चे, इसमें व्हाट्सएप करना, मैं रिप्लाई करूंगा बिल्कुल। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसमें मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर लेना, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है बात, तो यहां तक कहानी है। इसके बाद हम लोग एक और क्लास दूंगा मैं आपको जिसमें सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड के बारे में। उसके बाद हम लोग कहानी को आगे ले चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहां तक कंप्लीट करो और कोशिश करो प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का। जो डाउट हो मुझसे पूछना। ठीक है, मैं हूं यहाँ पे, और एग्जाम का डेट वैसे भी अनाउंस हो चुका है तो भी पढ़ना शुरू कर दो, टाइम आ चुका है। ठीक है ना, बाकी बातें बाद में बताऊंगा मैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं।